हाँ तो और भाई लोग, क्या हाल है आप सभी का। जैसे भी हो ठीक ही होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पर करीब 1 महीने के बाद और बहुत ही धमाकेदार कम बैक करा है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें कि हमने करे हैं 19 किल्स। तो किल्स की इस गेम में कोई कमी नहीं होने वाली है। पूरे गेम में आपको बंदे मरते ही नज़र आएंगे, कोई इधर मर रहा है कोई उधर मर रहा है। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हमने पोचिंग की से, जहाँ पर हमें ये 2 स्क्वाड दिखती है और हमें मिलता है बॉट। तो वो तो मेरे को कॉन्टेंट मिलती है और शुक्र है इस बॉट का जिसने हमें गन प्रदान करी। तो इस बॉट की पेटी बनाते हैं जल्दी से और लूटते हैं इस बॉट के पास आखिर है क्या। तो जैसे इस बॉट की हमने पेटी खोलते हैं हमें मिलती है 2 लजीज गन्स जो होती है स्कारल। तो अब करना ही क्या, तो मचाते तबाही। सामने हमें दिखते हैं 2 बंदे जो कि पता नहीं आपस में क्या कर रहे हैं, जिन्हें मारने के बाद हम लूटते हैं। लूटते हमें दोबारा से सामने एक और बंदा दिख जाता है। तो चलते हुए उसका भी क्रियाक्रम शुरू करते हैं। तो पहले अग्नि प्रस्थान करते हैं, उसके बाद बंदे का प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे बंदा बहुत ही बेहतरीन स्प्रे के साथ नॉक हो चुका है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो बंदे को फिनिश करते हैं। अब उसका सहपाठी जो उसका टीममेट था वो भी बंदे का बदला लेने के लिए अंधाधुंध हम पे रश कर रहा है। तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? ऑब्वियसली बात है भाई, हम रोक पाएंगे। इस गेम में चिकन डिनर है, पूरे हर एक बंदे को हमने रोका है। लेकिन सबसे पहले इस बंदे की जो आग लगी पड़ी है उसे ठंडा करते हैं। तो बंदा हम पे रश मार रहे हैं, हम बंदे पे रश मार रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। ये बंदा हमें घुमा रहे हैं, हम बंदे को घुमा रहे हैं, ये भी नहीं पता चल रहा। यहाँ से ये बंदे ने एक हिट खाया, दोबारा भाग गया। तो घुमाते ही जा रहा है बंदा। तो चलो रश करते हैं, इसको पर करते हैं, इस बंदे की कहानी भी खत्म। तो ओम भट्ट स्वाहा इन बंदे की पेटी भी हमने बना दी है और हम आ चुके हैं इधर के एरिया में जहाँ पे हमें बंदे मिलते हैं। तो इस घर में एक बंदा बैठा होता है जहाँ पे मैं पहले नेड करता हूँ ताकि थोड़ा तो डैमेज हो पाए कम से कम। तो जैसे ही नेड होता है मुझे पता होता है कि उसे हल्का सा तो डैमेज हुआ होगा और मैंने उसकी हील करने की आवाज़ भी सुन ली थी। तो सीधा रश मारते हैं अंधाधुंध। और बंदे का काम ख़त्म। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक बंदा दिखता है, लेकिन जो खिड़कियाँ होती है तो उनकी वजह से मैं स्प्रे नहीं मार पाता। तो कोई बात नहीं, रश कर देते हैं, आखिर वही तो आता है हमें। वैसे तो हमें रश भी नहीं आता लेकिन करते हम वही है। स्नैपिंग होती नहीं है, स्प्रे हमसे लगता नहीं है। रश एक ऑप्शन है तो उसके अलावा हम कुछ करते भी नहीं हैं। तो लेकिन रश करने से पहले एक सबसे मेन काम होता है वो कर लेता है। जी हाँ, नेड करना। तो सबसे पहले एक नेड करते हैं, क्या पता कोई नॉक हो जाए। बूम गाइस, यहाँ पर एक बंदा नॉक हो चुका है। सीधा रस मारो और ठोक डालो बंदे का। अब मुझे बताओ ये बंदा कर क्या रहा था? ये बंदा कंक्रीट के ऊपर लेट रहा था, तैर रहा है मतलब कि। तो इन दोनों बंदों का भी काम तमाम कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉट बचे हुए हैं तो बॉटों को भी लॉबी भेजते हैं, जो कि इनकी लॉबी भी नहीं होती है। तो बॉट को मार के हम वापस आते हैं तो देखते हैं जहाँ पे हमने बंदे मारे वहाँ पे फिर से बंदा आ चुका है। तो उस बंदे को भी मारते हैं, उसी तरीके से नेड करते हैं, उसके बाद रश करते हैं। तो रश करते हैं हम। इस बंदे का काम भी हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद अब बस मेरा टीममेट बताता है कि यहाँ पर एक बंदा है तो उसे भी मारते हैं। अब मेरे को देखो यहाँ पे बंदा तो दिख चुका है, हम सीधा रश कर सकते थे क्योंकि मेरे को उसकी पोजीशन पता है। लेकिन मैं अपने टीममेट से नेड मांगता हूँ कि मेरे को नेड दें, हम उसे नेड से मारते हैं। तो नेड भी करता हूँ मैं। पहले तो मैं एक बढ़िया सा एंगल देखता हूँ कि कोई बढ़िया सा नेड हो जाए, IQ वगैरह वाला नेड हो जाए, थंबनेल पर डाल दूँगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना हम सीधा साधा नेड कर दें। तो अब मेरे को बताना है, ये नेड मैंने एग्जिट करा लेकिन वो मरा ही नहीं। तो नहीं मरा, कोई बात नहीं, डैमेज हुआ होगा। तो सीधा रश करते हैं उस पर। हाँ, तो इस बंदे का काम भी ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ पूरा पोचिंग की हम दोनों ने साफ कर चुके हैं और हमारे हो चुके हैं 11 किल्स। जी हाँ, हमारे हो चुके हैं 11 किल्स। तो वैसे मैं टेक्निकल
गुरुजी की आवाज़ में क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं अपने सहपाठी से कार मंगाता हूँ क्योंकि भाई वो मेरा टीममेट है। और आज का जो गेम प्ले है वो मैं खेल रहा हूँ मेरे दोस्त मैक्स के साथ, जिसने अपना नाम धोतर चोर रख रखा है। हाँ मुझे नहीं पता इसने अपना ये नाम क्यों रखा है, लेकिन रख रखा है, कोई बात नहीं। हम अजीब ये भी अजीब। तो कोचिंग की पार होने के बाद हम चेक करने आते हैं अपार्टमेंट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ तो ध्यान से सुनना, जैसे बिना टायर के नहीं कर सकते है ड्राइव, उसी तरह ज़रूरत है मुझे तो कर दो सब्सक्राइब। तो इस बेफालतू की लाइन के लिए 1 सब्सक्राइबर और 1 लाइक का एम रखते हैं हम हर बंदे से। तो मुझे लगता है आपने कर दिया होगा। उसके बाद मैं बहुत सारी जगह बंदे ढूंढता हूँ लेकिन मेरे को नहीं मिलते, और फाइनली मेरे को बंदा दिखता है यहाँ पर। और जो हरी हरी घास में पता ही नहीं क्या करता है, जिसे हम बढ़िया से स्टाइल के साथ मारते हैं। और उसके बाद हमें मेंशन की दूसरी बिल्डिंग से गन्स के साउंड भी आने लगते हैं, तो सीधा अपनी कार लेके जाके रश करते हैं। लेकिन फिर पता चलता है बिल्डिंग्स में तो कोई भी नहीं था। यहाँ जो भी मामला चल रहा है वो खुले में चल रहा है। तो खुले में तो पबजी के अंदर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। तो इन दोनों को ये सबक देते हैं कि खुले में आकर सेफ़ क्यों नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे 2-3 बंदों की लड़ाई चल रही होती है और हम कर देते हैं उनके बीच में थर्ड पार्टी पीछे से करते हैं हम। मैं कार पे चेक करता हूँ। यहाँ पे 2 बंदे होते हैं जिन्हें मैं बहुत ही घटिया स्प्रे के साथ नॉक कर देता हूँ। और जो मेरा M4 का स्प्रे है वो घटिया इसलिए है क्योंकि मैंने हाल ही में जायरो ऑन करा है, और तो फिर मेरे को आदत नहीं है कि जायरो से कैसे खेलते हैं, तो इसीलिए स्प्रे थोड़ा बेकार है। कुछ टाइम में प्रैक्टिस करके इसे ठीक कर लूँगा। काफ़ी टाइम हो चुका है बंदे से लड़ते टाइम। मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि उसे नॉक कर, लेकिन वो एक शॉट मारता है। जैसे शॉट मारता है हमसे नहीं होता भाई इंतज़ार, सीधा लो गाड़ी और कर दो वार। तो हम जाते सीधा गाड़ी लेकर और बंदे के ऊपर। यहाँ देखना बंदे ने अलग तरीके के टाइप के ठर्रा मार चुका है बंदा। यहाँ पर मैं और मेरा टीममेट इस पर रस कर रहे हैं, लेकिन ये करता है 2 चीज़ें। पहली तो ये M24 से शॉट लेता है, दूसरी पीक करके मारता है। भैया डांस इंडिया का कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है जो तुम टेढ़े टेढ़े मारोगे। तो उसके बाद जोन रहता है और हमें मिल जाती है बिल्डिंग, और हमें मिलते हैं सामने बंदे जिन पे कि हम शॉट्स लेते हैं। और इन बंदों से देखना हमारी फाइट क्या ही लंबे होते हैं। इस वक्त हमारे ऊपर बहुत ही मस्त एडवांटेज रहता है। हमारे पास हाइट एडवांटेज रहता है, हमारे पास जोन का एडवांटेज रहता है, हमारे पास घर का और कवर का एडवांटेज रहता है। लेकिन हम इन्हें फिर भी नहीं मार पाते। क्यों? क्योंकि भाई हम नूब है, वो हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, इन्हें थोड़ी नहीं पता है। लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं इन बंदों को मारने के लिए। और इन बंदों से फाइट हमारी इतनी लंबी चलती है जहाँ पे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है इनके कंट्रोल में हो जाती है। तो देखते रहना कि कैसे सिचुएशन जो है उलट पुलट हो जाती है। बहुत ही सस्ता स्प्रे, मुझे पता है, कमेंट मत करना। एक और सस्ता और बेकार स्प्रे, पिंक के नशे। मार मार के मैं भी थक गया, और मारते मारते आप देखते हुए भी थक गए होंगे। तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ कोई एक नॉक हो जाए, और होता कौन है? हमारा टीममेट नॉक। तो पहले स्मोक करते हैं, फिर इसे बचाते हैं। अब यहाँ पे भाई मैं उस बंदों को स्प्रे से नॉक करने वाला था, यहाँ पे सिचुएशन इतनी इंटेंस हो चुकी है, कब एक बंदा राइट साइड में फ्लैंक कर गया हमें पता भी नहीं, और बंदों ने अब हमारे ऊपर कर दिया है रश, और सिचुएशन पूरी की पूरी उलट पुलट हो चुकी है। जहाँ पे हम पहले एडवांटेज में थे अब बंदे एडवांटेज में, क्योंकि हमारे एक टीममेट नॉक है और वो भी जोन में, हम भी जोन में। और तो यहाँ पे मैं अकेला और वो 2, क्या मैं अपने धोतर चोर जो कि मैक्स है जिसका नाम, क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? क्या मैं एक क्लच कर पाऊंगा? जानने के लिए देखते रहे यही वाला वीडियो। तो नीचे एक बंदे ने रश कर दिया है जिसे मैंने नॉक कर दिया। हाँ वो दोस्तों, मैंने उसे नॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? पहले रिवाइव दो या हीलिंग करूँ? मैं सोचता हूँ पहले हीलिंग करता हूँ, रिवाइव जाए भाड़ में, दोस्त जाए भाड़ में, गेम जाए भाड़ में, पहले खुद को बचाओ। तो उसके बाद जैसे मैं इसे रेव देने लगता हूँ तभी मेरे पे हो जाता है रश।
से पास बुलाने के लिए आंटी बोलती है इधर आओ, गुजरात से ज़्यादा मुंबई का फेमस है बड़ा पाव। तो जल्दी बाबा पबजी खेलना छोड़ो और चुपचाप घर जाके मैगी बनाओ। तो कैसी लगी गाइस मेरी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी।